हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं दीपू यादव। डीपी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलो चलते हैं एक शानदार सेशन की तरफ, जो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी की क्लास, जो कि आज हम पढ़ाएंगे लिंग, वचन और काल। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बात कर लेते हैं लिंग। लिंग क्या है? संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के नर या मादा जात का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। व्याकरण शब्द का शाब्दिक अर्थ है चिन्ह या निशान। चिन्ह या निशान। लिंग के भेद कितने हैं? लिंग के भेद दो हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब बात कर लेते हैं पुल्लिंग शब्द। पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हैं? कुछ हमेशा पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे कि उल्लू, गैंडा, तोता, कौवा, खरगोश, खटमल, मच्छर, भेड़िया, पशु, कछुआ, चीता, बिच्छू, पशु, दल, समूह, समय, हाथ, पैर, बाल, पेट, दांत, गाल, नाखून। ये शब्द कैसे हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। और कुछ शब्द होते हैं समूहवाचक जो पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि मंडल, समाज, दल, समूह, वर्ग, कुटुंब, संघ। कुछ अपवाद हैं समूहवाचक के जो स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि भीड़ होती है ना कि होता है, फौज होती है, सभा होती है, पूजा होती है, टोली। ये शब्द कैसे हैं? ये शब्द स्त्रीलिंग हैं। देख लेते हैं भारी और बेडौल वस्तुएं जो कि पुल्लिंग में होती हैं, जैसे कि जूता, रस्सा, लोटा, समाज, पहाड़। ये सब कैसे हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। और दिनों के नाम, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। ये दिनों के नाम कैसे होते हैं? दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। और महीनों के नाम सब कैसे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। कुछ महीनों के नाम जो स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे जनवरी है, फरवरी, मई, जुलाई। ये सब कैसे हैं? ये सब स्त्रीलिंग है। बाकी जितने महीनों के नाम है वो पुल्लिंग में हैं। देशों के नाम, जैसे कि भारत, चीन, ईरान, अमेरिका। देशों के नाम किस में जाएंगे? पुल्लिंग में जाएंगे। कुछ अपवाद हैं जो स्त्रीलिंग में जाएंगे, जैसे कि श्रीलंका किस में जाएगा? स्त्रीलिंग में। और देख लेते हैं जैसे नक्षत्र व ग्रहों के नाम किस में जाएंगे? पुल्लिंग में जाएंगे, जैसे सूर्य, चंद्र, राहु, शनि, आकाश, बृहस्पति आदि। किस प्रकार के शब्द हैं? ये सब पुल्लिंग शब्द में जाएंगे। कुछ अपवाद हैं नक्षत्रों के जिसमें जो कि स्त्रीलिंग में जाएंगे, जैसे कि पृथ्वी, रोहिणी, अश्विनी, भारिणी। ये शब्द कैसे हैं? ये शब्द स्त्रीलिंग में जाएंगे। धातुओं के नाम किस में जाएंगे? धातुओं के नाम सभी किस में जाएंगे? पुल्लिंग में जाएंगे। लेकिन कुछ अपवाद हैं जो कि स्त्रीलिंग में जाएंगे, जैसे कि है चांदी होती है, किस में जाएगा? चांदी स्त्रीलिंग में। अब बात कर लेते हैं वृक्षों के नाम किस में जाएंगे? पुल्लिंग में, जैसे कि आम, पीपल, नीम। ये किस में जाएंगे? ये वृक्षों के नाम जितने हैं सभी पुल्लिंग में जाएंगे। लेकिन कुछ अपवाद है जो स्त्रीलिंग में जाएंगे, जैसे कि इमली, खेतड़ी, नारंगी, चंपा, बेकाइन। ये शब्द कैसे हैं? स्त्रीलिंग हैं। अनाजों के नाम किस में जाएंगे? अनाजों के नाम सभी पुल्लिंग में जाएंगे, जैसे कि गेहूं, बाजरा, चना, जौ आदि। कैसे शब्द हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। लेकिन कुछ अपवाद हैं जो कि स्त्रीलिंग में जाएंगे, जैसे कि मक्का, ज्वार, सरसों, अरहर, मूंग। ये शब्द कैसे हैं? ये शब्द स्त्रीलिंग हैं। रत्नों के नाम किस में जाएंगे? ये शब्द पुल्लिंग में जाएंगे, जैसे नीलम, पुखराज, मूंगा, पन्ना, मोती, हीरा। कैसे शब्द हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। फूलों के नाम, जैसे गेंदा, कमल, गुलाब। ये शब्द कैसे हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। लेकिन कुछ अपवाद हैं जो कि स्त्रीलिंग में जाएंगे, जैसे चंपा, चमेली, रात रानी। द्रवों के नाम, जैसे शरबत, दूध, दही, पानी, तेल, कोयला, पेट्रोल, घी आदि। कैसे शब्द हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। लेकिन कुछ अपवाद हैं जो कि स्त्रीलिंग में जाएंगे, जैसे कि चाय, काफी, लस्सी, छाछ। ये शब्द कैसे हैं? ये शब्द स्त्रीलिंग में है, जैसे चाय पी जाती है, काफी पी जाती है, लस्सी पी जाती है, छाछ पी जाती है। कैसे शब्द हैं? ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब बात कर लेते हैं द्वीप और महासागरों के नाम कैसे हैं? ये सब
द्वीप और महासागर जितने हैं सभी पुल्लिंग शब्द हैं। और वर्णमाला में जितने भी अक्षर हैं सभी किस में जाएंगे? पुल्लिंग में जाएंगे। लेकिन कुछ अपवाद हैं जो कि स्त्रीलिंग में जाएंगे, जैसे ई है, बड़ी ई है, री है, किस में जाएंगे? स्त्रीलिंग में जाएंगे। शरीर के अंग जैसे अपवाद हैं जो कि स्त्रीलिंग में जाएंगे, जैसे जीभ, आँख, नाक, उंगलियां, ठोड़ी, ये किस में जाएंगे? सभी स्त्रीलिंग में जाएंगे। महासागरों के नाम सभी पुल्लिंग में जाएंगे। अब देख लेते हैं स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से हैं। वह शब्द जो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि मछली, गिलहरी, कोयल, मकड़ी, मैना, जोंक, भेड़, बुलबुल, चील, दीमक, तितली, जुराब। एक शब्द कैसे हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं। जिन शब्दों के अंत में प्रत्यय आई, या, आवट, ता, इमा शब्द लगे हों किस में जाएंगे? स्त्रीलिंग में जाएंगे। जैसे लिखाई, डिबिया, मिलावट, घबराहट, सुंदरता आदि किस में जाएंगी? ये सभी स्त्रीलिंग में जाएंगे। बोली और लिपि किस में जाएंगे? स्त्रीलिंग में जाएंगे। जैसे देवनागरी, पंजाबी, मंदारिन, अंग्रेजी, ये शब्द कैसे हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं। सामासिक शब्द कमल नयनी, मृग नयनी, धर्मशाला, ये शब्द किस में जाएंगे? स्त्रीलिंग में जाएंगे। नदियों के नाम सभी किस में जाएंगे? स्त्रीलिंग में। लेकिन कुछ अपवाद है जो पुल्लिंग में जाएंगे, जैसे कि सोन है, ब्रह्मपुत्र है, झेलम है, सतलज है, सिंधु, ये शब्द कैसे हैं? ये शब्द हैं पुल्लिंग। बाकी जितनी नदियां हैं वो किस में जाएंगी? स्त्रीलिंग में। और झीलों के नाम किस में जाएंगे? झीलों के नाम भी स्त्रीलिंग में जाएंगे। और ऋतुओं के नाम किस में सभी जाएंगे? सभी स्त्रीलिंग में जाएंगे। लेकिन कुछ अपवाद हैं जो पुल्लिंग में जाएंगे, जैसे पतझड़ होता है, श्रावण होता है, बसंत, ये शब्द किस में जाएंगे? पुल्लिंग में। भाववाचक संज्ञाएं जितनी भी हैं, भाववाचक जैसे बुढ़ापा, मिठास, ये शब्द किस में जाएंगे? ये सभी भाववाचक संज्ञाएं शब्द स्त्रीलिंग में जाएंगे। वह शब्द जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान होते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान होते हैं। जैसे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, बर्फ, मित्र, शिशु, डॉक्टर, प्रिंसिपल, मंत्री, श्वास, खिलाड़ी, कलाकार, चित्रकार, ग्राहक, ये सभी किसमें जाएंगे? ये दोनों शब्द होते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान होते हैं। उभयलिंग शब्द कौन कौन से हैं? उभयलिंग शब्द हैं मनगढ़ंत। ये शब्द कैसा है? उभयलिंग शब्द। अब देख लेते हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। ता का त्री हो जाता है, जैसे कि विधाता का विधात्री हो गया स्त्रीलिंग, नेता का नेत्री हो गया, वक्ता का वक्त्री हो गया, भर्ता का भर्ती हो गया, और वान का वत्ती हो जाएगा। पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बनाने में वान का वत्ती हो जाता है, जैसे भाग्यवान का भाग्यवती हो गया, धनवान का धनवती, गुणवान का गुणवती, और मान का मत्ती हो जाता है, जैसे कि श्रीमान श्रीमती हो गया, शक्तिमान शक्तिमती हो गया। अब देख लेते हैं अक का इका हो जाता है, जैसे लेखक का लेखिका हो गया, सेवक का सेविका हो गया, दर्शक का दर्शिका हो गया, गायक का गायिका हो गया। जातिवाचक सूचक शब्दों में इन या आइन लगाने पर कैसे शब्द हो जाएंगे? स्त्रीलिंग, जैसे नाग का नागिन, सांप का सापिन, सुनार का सुनारिन, बाबू का बबुआइन, लाला का ललाइन, माली का मालिन, ग्वाल का ग्वालिन, कहार का कहारिन। अब बात कर लेते हैं ई हटाकर इनी जोड़ने पर क्या बन जाता है? स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे स्वामी का स्वामिनी हो गया, मंत्री का मंत्रिणी हो गया, हाथी का हथनी हो गया, तपस्वी क्या तपस्विनी हो गया, अभिमान का अभिमानिनी हो गया, एकांकी का एकांकी हो गया। अकारांत शब्दों में अंत में ई प्रत्यय जोड़ने पर भी स्त्रीलिंग हो जाते हैं, जैसे कि ऊंट का ऊँटनी हो गया, भाट का भाटनी हो गया, शेर का शेरनी हो गया, जाट का जाटनी हो गया, मोर का मोरनी हो गया, हंस का हंसनी शब्द। अब देख लेते हैं आ को हटाकर या लगाने पर शब्द स्त्रीलिंग हो जाता है, जैसे कुत्ता का कुतिया, बूढ़ा का बुढ़िया। पुल्लिंग शब्दों में आ प्रत्यय जोड़ने पर भी स्त्रीलिंग
हो जाते हैं, जैसे कि प्रिय के यार प्रिया, सूर्य के यार सूर्या, सुत के यार सुता, कृष्ण के यार कृष्णा, बाल के यार बाला, निर्धन के यार निर्धना, मूर्ख का मूर्खा। अब देख लेते हैं कुछ पुल्लिंग के स्त्रीलिंग बनाने में एकदम भिन्न होते हैं, जैसे कि कवि का कवित्री, पुरुष का स्त्री, वर का वधू, नीचा का नीची, विधुर का विधवा, विद्वान का विदुषी, सुंदर का सुंदरी, ऋषि का ऋषिका, ऊंचा का ऊंची, भला का भली, चला का चली, पति का पत्नी, वीर का वीरांगना, साला का सरहज, भाई का भाभी, बिलाव का बिल्ली, बहनोई का बहन, जीजा का जीजी, सम्राट का सम्राज्ञी, महान का महती, साहब का साहिबा, सुत का सुता, और तपस्वी का तपस्विनी, महाशय का महाशया। आप देख लेते हैं वचन चैप्टर। वचन क्या है? संज्ञा का बोध कराने वाले शब्द। किसका? संज्ञा का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। हिंदी में वचन कितने होते हैं? 2, एक वचन और बहुवचन। देख लेते हैं एक वचन। एक वचन संज्ञा का एक का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? एक वचन। जिससे जनता, वर्षा, पानी, दूध, आग, पुलिस, भीड़, सोना, चांदी, प्रत्येक, धन, सहायता, देवी, ये शब्द कैसे हैं? एक वचन शब्द हैं। और व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक संज्ञाएं भी एक वचन में जाती हैं। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, भाववाचक संज्ञाएं, द्रव्यवाचक संज्ञाएं किसमें जाएंगी? एक वचन में। बहुवचन शब्द कौन कौन से होते हैं? क्या होते हैं? एक से अधिक या एक से अधिक या अधिक का बोध कराने वाले शब्द बहुवचन होते हैं, जैसे कि प्राण, उड़ गए, हस्ताक्षर किए जाते हैं, कैसे हैं शब्द? बहुवचन। आंसू होते हैं, दर्शन, बाल, होंठ, अक्षत, होश, लोग, दाम, अक्षर, चाकू, नेत्र, अनेक, आशीर्वाद शब्द कैसे हैं? बहुवचन शब्द हैं। कैसे हैं? बहुवचन शब्द हैं। आदरणीय व्यक्तियों के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। आदरणीय व्यक्तियों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बहुवचन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कुछ पुल्लिंग शब्दों के एक वचन तथा बहुवचन समान रहते हैं, जैसे कि ईश्वर, आकाश, सूर्य, मन, सरसों, छाया, पानी, याचना, बिंदु, समाचार, चाचा, मामा, चाची, बाजार, प्रेम, चाकू, ये शब्द कैसे हैं? एक वचन और बहुवचन समान होते हैं। पता नहीं एक वचन है या बहुवचन, दोनों में जाएंगे। कुछ शब्दों को 2 बार प्रयोग करके उनका बहुवचन बनाया जाता है, जैसे कि घर का घर घर, दिन क्या दिन दिन, गांव क्या गांव गांव। अब देख लेते हैं एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं। ई का इया लगाने पर बहुवचन बन जाता है, जैसे कि लड़की का लड़कियां, बुराई का बुराइयां, सब्जी का सब्जियां। या को हटाकर इया प्रत्यय लगाने पर भी बहुवचन बन जाता है, जैसे कि पुड़िया का पुड़ियां, गुड़िया का गुड़ियां, चिड़िया का चिड़ियां हो गया। अकारांत, आकारांत, उकारांत और औकारांत शब्द में ए प्रत्यय लगाने पर भी क्या बन जाता है? बहुवचन बन जाता है, जैसे कि ऋष का ऋषियें, बहू का बहुएं, महिला का महिलाएं, गौ का गौएं, पंखा का पंखे। शब्द कैसे हैं? बहुवचन। अब देख लेते हैं एक वचन और बहुवचन और शब्द। स्त्री का स्त्रीजन बहुवचन। स्त्री का बहुवचन क्या होगा? स्त्रीजन। नारी का नारी वृंद, अधिकारी का अधिकारी वर्ग, श्रोता का श्रोताजन, गुरु का गुरुजन, बधू का बधु वर्ग, सुधी का सुधीजन, व्यापारी का व्यापारीगण, छात्र का छात्रगण और भारती का भारतीयों, भारती का भारतीयों, कागज का कागजात, प्रजा का प्रजाजन, कवि का कविवृंद, देव का देवगण, टिड्डा का टिड्डी दल होगा, टट्टू का टट्टुओं और पाठक का पाठकगण। आदर देने वाले बड़प्पन हेतु बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं काल। काल पढ़ लेते हैं। काल क्या है? क्रिया
इसका क्रिया के होने का समय, क्रिया के होने का समय क्या कहलाता है? काल कहलाता है। किसका? क्रिया। मेन क्या शब्द है? क्रिया के शब्द। क्रिया के होने का समय क्या कहलाता है? काल कहलाता है। या फिर दूसरी परिभाषा है, क्रिया के घटित होने का समय क्या कहलाता है? काल कहलाता है। वाक्य में क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के होने या न होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे काल कहते हैं। काल के भेद कितने हैं? काल के भेद 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। कितने काल हैं? 3। वर्तमान, भूत और भविष्यत काल का अर्थ क्या होता है? काल का अर्थ होता है समय। क्या होता है? समय। अब बात कर लेते हैं एक एक काल के बारे में। वर्तमान काल। कौन सा काल? वर्तमान काल। चल रहे समय में होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? वर्तमान काल। जहाँ कार्य आरंभ हो चुका हो परंतु समाप्त ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल। जहाँ कार्य आरंभ तो हो चुका हो लेकिन समाप्त ना हुआ हो कौन सा काल होगा? वर्तमान काल। वर्तमान काल के कितने भेद हैं? वर्तमान काल के 5 भेद हैं। देख लेते हैं कौन कौन से भेद। पहला है सामान्य वर्तमान। कौन सा? सामान्य वर्तमान। जहाँ कार्य सामान्य तरीके से जारी रहे उसे क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। मूल क्रिया अर्थात धातु के बाद ता, तीते हैं आते हैं वो कैसे हैं? सामान्य वर्तमान काल। जैसे कि राम पुस्तक पढ़ता है, ता शब्द आ गया, ता है पुस्तक पढ़ता है। सीता खाना खाती है, कैसे शब्द हैं? सामान्य वर्तमान। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, ते शब्द ते हैं आ गया, ती है आ गया, ता है, ये शब्द किस में जाएंगे? सामान्य वर्तमान में। अब देख लेते हैं वर्तमान काल। नेक्स्ट भेद संदिग्ध वर्तमान। कौन सा? संदिग्ध वर्तमान। इस काल के वाक्य में क्रिया के वर्तमान समय में होने में संदिग्धता बनी रहती है। मूल क्रिया में ती, ती, ता, तीते, होगा, होगी, होंगे शब्द आते हैं वो किस में जाएंगे? संदिग्ध वर्तमान में। जैसे कि राम स्कूल जाता होगा, ता होगा, ये शब्द किस में जाएंगे? संदिग्ध वर्तमान में। वह घूमने जाते होंगे, ते होंगे किस में जाएंगे? संदिग्ध वर्तमान में। अब देख लेते हैं अपूर्ण वर्तमान या फिर इसको कहते हैं तात्कालिक वर्तमान। वो अपूर्ण वर्तमान या फिर तात्कालिक वर्तमान। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान। वाक्य में कार्य आरंभ हो चुका हो परंतु समाप्त न हुआ हो किस में जाएगा? अपूर्ण वर्तमान में। मूल क्रिया में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द लगे हो किस में जाएंगे? अपूर्ण वर्तमान में। जैसे कि हवा बह रही है किस में जाएंगे? अपूर्ण वर्तमान। कैसा काल है? अपूर्ण वर्तमान काल है। समुद्र उफन रहा है किस में जाएंगे? अपूर्ण वर्तमान। राधा खाना बना रही है किस में जाएंगे शब्द? अपूर्ण वर्तमान या फिर तात्कालिक वर्तमान। अब बात कर लेते हैं संभाव्य वर्तमान काल। जब वर्तमान काल में कार्य के पूरा होने की संभावना रहती है उसे कहते हैं संभाव्य वर्तमान। जैसे कि पुस्तकें लिखी गई हों, रमा बाजार गई होगी संभावना की जा रही। देखो घर पर वह आया है, राधा पढ़ रही है, ये शब्द कैसे हैं? ये वाक्य कैसे हैं? संभाव्य वर्तमान काल हैं। अब बात कर लेते हैं पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में पूर्ण होने की संभावना होती है उसे क्या कहते हैं? पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि बच्चे आए हैं, गीता ने पुस्तक पढ़ी है, मेरी जेब में 10 रुपये हैं, ये वाक्य कैसे हैं? ये सभी पूर्ण वर्तमान काल हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट काल जो है भविष्य काल। भविष्य तक काल क्या है? आने वाले समय में होने वाली क्रिया। आने वाला समय जो है उसमें जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? भविष्य काल कहते हैं। जहाँ कार्य ना तो आरंभ हुआ हो और ना ही समाप्त हुआ हो वो क्या कहते हैं? उसे भविष्यत काल कहते हैं। क्या कहते हैं? भविष्यत काल। क्रिया का वह रूप जिससे आने वाले समय में कार्य के होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? भविष्यत
काल कहते हैं। भविष्य काल के कितने भेद हैं? भविष्य काल के 3 भेद हैं। देख लेते हैं कौन कौन से भेद हैं। पहला है सामान्य भविष्यत। कौन सा? सामान्य भविष्यत। क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में सामान्य तरीके से होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? सामान्य भविष्यत। मूल क्रिया में गा गी गे शब्द आए किस में जाएंगे? सामान्य भविष्यत में। जैसे कि माताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगी, मैं कल आगरा जाऊंगा, गा शब्द आ रहे हैं किस में जाएंगे? सामान्य भविष्यत में। राम पुस्तक पढ़ेगा शब्द कैसे हैं? ये सब वाक्य कैसे हैं? सामान्य भविष्यत काल। देख लेते हैं नेक्स्ट भेद संभाव्य भविष्यत। कौन सा? संभाव्य भविष्यत। वाक्य में क्रिया के आने वाले समय में होने की संभावना हो उसे क्या कहते हैं? संभाव्य भविष्यत। वाक्य के आरंभ में लगता है, हो सकता है, संभव, शायद शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे कि शायद कल मैं आऊं, संभाव्य भविष्यत है। कैसे? कैसा वाक्य है? संभाव्य भविष्यत। हो सकता है आपके घर पर कोई मेहमान आएगा, कैसा वाक्य है? संभाव्य भविष्यत काल का है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट भेद कौन सा है? हेतु हेतु मद भविष्यत। हेतु हेतु मद भविष्यत काल क्या है? इस काल के वाक्य में 2 क्रियाएं होगी, दोनों क्रियाएं आने वाले समय में संपन्न होगी तथा दोनों क्रियाएं परस्पर निर्भर आपस में आश्रित होती हैं। मिश्र वाक्य अर्थात मिश्रित वाक्य के सभी उदाहरण जिसमें क्रिया आने वाले समय में संपन्न हो उसे क्या कहते हैं? हेतु हेतु मद भविष्यत काल। देख लेते हैं जैसे कि बिजली चमकेगी तो वर्षा होगी, चमकेगी तो वर्षा होगी, वर्षा होगी तो फसल बोएंगे, वर्षा होगी तो फसल बोएंगे, व्यायाम करोगे तो शरीर बनेगा और आप पढ़ोगे तो मैं लिखूंगा। ये सब कैसे हैं? हेतु हेतु मद भविष्यत काल। अब देख लेते हैं भूतकाल। कौन सा काल? भूतकाल। क्रिया के बीते हुए समय में होने वाला समय क्या कहलाता है? भूतकाल। आने वाले समय में कार्य का होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? भूतकाल। वाक्य में क्रिया न तो आरंभ होती है और न ही समाप्त। कार्य आने वाले समय में होने की संभावना बनती है उसे क्या कहते हैं? भूतकाल। अब बात कर लेते हैं भूतकाल के भेद। भूतकाल के कितने भेद हैं? भूतकाल के 6 भेद हैं। देख लेते हैं एक एक। पहला है सामान्य भूतकाल। कौन सा? सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के पहले समय में संपन्न होने का पता तो चलता है परंतु कार्य कितने समय पहले हुआ है इसका बोध नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? सामान्य भूतकाल। मूल क्रिया में आ, ई या ए, ई का प्रयोग होता है। क्रिया का समय नहीं पता चलता है। वो कैसा है? सामान्य भूतकाल। क्रिया का समय नहीं पता चलता। जैसे कि राम ने रावण को मारा, वह घूमने गए, अमेरिका ने जापान पर बम गिराया, अगरबत्ती के सुगंध से थकावट दूर हो गई। शब्द कैसे हैं? सामान्य भूतकाल। अब बात कर लेते हैं संदिग्ध भूतकाल। कौन सा? संदिग्ध भूतकाल। कार्य का भूतकाल में होने में संदेह प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं? संदिग्ध भूतकाल। सामान्य भूतकाल की क्रिया होगी, होगा, होगी, होगे शब्द आते हैं। जैसे कि राम ने रावण को मारा होगा। सामान्य भूतकाल की क्रिया के बाद होगा, होगी, होगे शब्द आएंगे किस में जाएंगे? संदिग्ध भूतकाल में जाएंगे। जैसे कि है अमेरिका ने जापान पर बम गिराया। बम गिराया ये शब्द कैसा है? सामान्य। लेकिन होगा शब्द जुड़ गया किसमें चला जाएगा? संदिग्ध भूतकाल में। प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास लिखा होगा किसमें चला जाएगा? संदिग्ध भूतकाल। अब देख लेते हैं अपूर्ण भूतकाल। कार्य आरंभ तो हो चुका हो
परंतु अभी भूतकाल में हो, उसकी समाप्ति ना हुई हो, उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण भूतकाल। सामान्य भूतकाल की क्रिया, सामान्य भूतकाल की क्रिया में रहा था, रही थे, रहे थे आदि शब्द आते हैं। जैसे कि राम रावण को मार रहा था, अपूर्ण भूतकाल। मारा किस में चला जाएगा? सामान्य। मार रहा था किस में चला जाएगा? अपूर्ण भूतकाल। अमेरिका जापान पर बम गिरा रहा था किस में चला जाएगा? अपूर्ण भूतकाल। अब बात कर लेते हैं पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? कार्य को समाप्त हुए काफी समय बीत चुका हुआ होता है। कार्य की पूर्ण समाप्ति का बोध होता है। सामान्य भूतकाल की क्रिया में था, थी, थे शब्द आते हैं। जैसे कि राम रावण को मारा था शब्द आ गया। मूल सामान्य भूतकाल क्रिया। मारा ये शब्द किस में चला जाएगा? सामान्य भूतकाल। लेकिन मारा था कैसा शब्द है? पूर्ण भूतकाल। अमेरिका ने जापान पर बम गिराया था, इसमें चला जाएगा? पूर्ण भूतकाल में। प्रेमचंद्र ने गोदान उपन्यास लिखा था, ऐसा शब्द है? पूर्ण भूतकाल। मैं खाना खा चुका था, अब पूर्ण भूतकाल। अब बात कर लेते हैं आसन्न भूतकाल, या फिर इसको कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। इसका दूसरा नाम पूर्ण वर्तमान काल भी है। जहाँ कार्य तो समाप्त हुआ हो, परंतु कार्य की समाप्ति कुछ पल, कुछ क्षण या फिर कुछ देर पहले ही हुई हो। सामान्य भूतकाल की क्रिया में है, हो, हूँ का प्रयोग होता है। सामान्य भूतकाल की क्रिया हो, वाक्य हो और है शब्द लगा हो, किस में चला जाएगा? आसन्न भूत में। जैसे कि राम ने रावण मारा, सामान्य हो गया, और है किस में चला जाएगा? आसन्न भूत, या फिर इसको बोलते हैं पूर्ण वर्तमान काल। राम ने रावण मारा है, कैसा वाक्य है? आसन्न भूतकाल। राधा ने खाना खाया है, आसन्न भूतकाल। अमेरिका ने जापान पर बम गिराया है, कैसा वाक्य है? आसन्न भूतकाल या फिर पूर्ण वर्तमान काल। अब बात कर लेते हैं लास्ट, जो भूतकाल का लास्ट भेद है, कौन सा है? हेतु मत भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी, परंतु किसी कारणवश न तो हो सकता है, उसे हेतु मत भूतकाल कहते हैं। मिश्र वाक्य होगा, होगी, दोनों क्रियाएं भूतकाल की होती हैं। जैसे कि यदि वह मुंबई नहीं जाएगा तो विस्फोट में मारा नहीं जाता। यदि वह मुंबई नहीं जाता तो वह विस्फोट में मारा नहीं जाता। जैसे कि वह खेल में पसीना नहीं बहाता तो आगे वह सफल नहीं हो पाता। कैसा है? हेतु मत भूतकाल। कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग सामान्य भूतकाल एवं संदिग्ध भूतकाल में होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, यदि मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।